हेलो गाइज, वेलकम बैक इन दिस सेशन। और आज जिस टॉपिक पर हम अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो सीरीज है इसमें हम राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जो कि राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की भाग फर्स्ट से ली गई है। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने काफ़ी सारे शासकों के बारे में अध्ययन किया जो कि मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया वंश से रिलेटिव थे। आज के इस सेशन में हम महाराणा राज सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ बात करें दोस्तों तो कछवा वंश के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि जयपुर या फिर बात करें आमेर का जो कछवा वंश है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। महत्वपूर्ण शासक रहेंगे दुल्हे राय, भारमल और मानसिंह। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 के पश्चात उनके पुत्र अमर सिंह ने मेवाड़ की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए मुगलों से संधि करना श्रेयस्कर माना। अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर के प्रतिनिधि पुत्र खुर्रम के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसे जहांगीर ने स्वीकार कर लिया था। और ये खुर्रम कौन था दोस्तों? तो ये शाहजहां थे। अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक था और संधि में कहा गया कि राणा अमर सिंह को अन्य राजाओं की भांति मुगल दरबार की सेवा श्रेणी में प्रवेश करना होगा, परंतु राणा को दरबार में जाकर उपस्थित होना आवश्यक नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अमर सिंह जो है ये 1615 ईस्वी में मुगलों से संधि करते हैं, महाराणा अमर सिंह। और इसी के साथ बात करें दोस्तों तो ये जो संधि होती है इसमें कुछ बातों को निर्धारित किया जाता है। जिस प्रकार अन्य राजा मुगल दरबार में जाकर मुगलों की सेवा करते हैं, उस प्रकार चित्तौड़ के महाराणा जो होंगे वो सेवा नहीं करेंगे, अपितु उसके जो राजकुमार होंगे वो वहाँ पर अपनी उपस्थिति देंगे। इसी के साथ बात करें महाराणा राज सिंह के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि आज के अंतिम शासक है। और ये कक्षा 9 के अंदर दिया गया जो भी इतिहास है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 के मध्य मेवाड़ की जनता को दुष्काल में सहायता पहुंचाने के लिए तथा कलात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया। तो महाराणा राज सिंह के द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। राज सिंह ने युद्ध नीति और राज्य हित के लिए संस्कृति के तत्वों को पोषण नीति को प्राथमिकता दी। वह रणकुशल, साहसी, वीर तथा निर्भीक शासक था। इसी के साथ बात करें दोस्तों, राज सिंह ने युद्ध नीति और राज्य हित के लिए जो पोषण नीति को प्राथमिकता दी, वह रणकुशल, साहसी, वीर तथा निर्भीक शासक था। उसमें कला के प्रति रुचि और साहित्य के प्रति निष्ठा थी। मेवाड़ के इतिहास में निर्माण कार्य और साहित्य को इनके समय में जितना प्रश्रय मिला, कुंभा को छोड़कर किसी अन्य शासक के समय नहीं मिला। औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल शासक से मैत्री संबंध बनाए रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर शत्रु बढ़ा लेना राज सिंह की समोचित नीति का परिणाम था। तो महाराणा राज सिंह से कक्षा 9 की एनसीईआरटी बुक से हमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही देखने को मिलता है कि राजसमंद झील का निर्माण कब करवाया, कहाँ पर करवाया और ये इनका शासनकाल क्या रहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा कछवा वंश, जो कि एनसीईआरटी में दे रहे हैं। एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं विस्तृत। कछवा वंश राजस्थान के इतिहास मंच पर 12वीं सदी से दिखाई देता है। उनको प्रारंभ में मीणाओं और बड़ गुर्जरों का सामना करना पड़ा। इस वंश के प्रारंभिक शासकों में दुल्हे राय, पृथ्वीराज बड़े प्रभावशाली थे, जिन्होंने दौसा, रामगढ़, खोय, जोटवाड़ा, गेटौर तथा आमेर को अपने राज्य सम्मिलित किया था। तो इनमें प्रमुख यही है कि दुल्हे राय जो है ये कछवा वंश के संस्थापक माने जाते हैं, आदि पुरुष, मूल पुरुष माने जाते हैं। और ये 12वीं शताब्दी के आसपास का समय रहता है। पृथ्वीराज राणा सांगा का सामंत होने के नाते खानवा के युद्ध में, जो कि 1527 में हुआ था, 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य, उसमें पृथ्वीराज जो है पृथ्वीराज कछवा जो है ये खानवा के युद्ध में इनकी सहायता करते हैं। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद कछवाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी, क्योंकि खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज कछवा की मृत्यु हो जाती है। गृह क्लय तथा अयोग्य शासक से राज्य निर्बल हो रहा था। 1547 ईस्वी में भारमल ने आमेर की बागडोर हाथ में ली। भारमल ने उदीयमान अकबर की शक्ति का महत्व समझा और 1562 ईस्वी में उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरकुबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। अकबर की यह बेगम मरियम उजमानी के नाम से जानी जाती है, जो कि मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है दोस्तों,
भारमल जो है ये अकबर से कब मिला, तो 1562 में मिला। और अकबर की शादी किससे हुई, तो हरकूबाई से हुई, जो किसकी पुत्री थी, भारमल की पुत्री थी। और मरियम उजमानी जो है ये किसकी उपाधि है, तो ये हरकूबाई या फिर अकबर द्वारा दी गई हरकूबाई को उपाधि है। तो मरियम उजमानी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ बात करें दोस्तों, यहाँ पर भारमल पहला राजपूत था जिसने मुसलमानों या मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जिस प्रकार अमर सिंह के बारे में हमने अध्ययन किया था, अमर सिंह पहला मेवाड़ी शासक था जिसने मुगलों से संधि की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें भारमल जो है ये पहला राजपूत था जिसने मुसलमानों या फिर मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और कई बार क्या फर्स्ट ग्रेड तक के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, भारमल के बाद जो सेकंड जो व्यक्ति आता है कछवाहा वंश का, वो महत्वपूर्ण शासक है मानसिंह। मानसिंह अकबर के दरबार का योग्य सेनानायक था। रणथंभौर के 1569 के आक्रमण के समय मानसिंह और उसके पिता भगवंत दास अकबर के साथ थे। तो 1569 में रणथंभौर के शासक कहाँ पर आक्रमण करते हैं, तो ये आमेर पर आक्रमण करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये 1569 का जो रणथंभौर आक्रमण है, रणथंभौर अभियान था ये अकबर का। अकबर जब रणथंभौर अभियान पर 1569 में जा रहे थे तब भगवंत दास एवं उनके अकबर के साथ भगवंत दास एवं मानसिंह थे। मानसिंह के पिता थे कौन, भगवंत दास। भगवंत दास के पिता कौन थे, तो भारमल थे। इसी के साथ बात करें दोस्तों, यहाँ पर मानसिंह को अकबर ने काबुल, बिहार और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। वह अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। और उसके साथ बात करें, उसे अकबर ने 7,000 का मनसब दिया था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। मानसिंह ने आमेर में शीला देवी मंदिर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जगत शिरोमणि मंदिर इत्यादि का निर्माण करवाया। ये जगत सिंह के नाम पर उनकी माता के द्वारा करवाया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके समय दादू दयाल ने वाणी की रचना की थी। तो ये दादू दयाल द्वारा रचित ग्रंथ है वाणी। वाणी किसके द्वारा लिखी गई, दादू दयाल के द्वारा। किसके समय लिखी गई, मानसिंह के समय लिखी गई। मानसिंह के पश्चात शासकों में मिर्जा राजा जय सिंह, जो कि 1621 से 1667 के मध्य 46 वर्षों तक शासन किया। इस दौरान उसे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसा कौन सा राजपूत शासक है जिसने निम्न मुगल शासकों के सेवा दी है, तो ये जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, तो जो कि तीनों ही महत्वपूर्ण शासक है, इनको सेवा देने वाले राजा कौन है, ये मिर्जा राजा जय सिंह है। अल्फ़ाबेट में एम और एस की बात करें तो एम पहले आता है, एस बाद में आता है। तो मिर्जा राजा जय सिंह पहले आए थे, सवाई जय सिंह बाद में आए थे। ये भी आप ध्यान में रखें। औरंगजेब की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ था, उसे शाहजहां ने मिर्जा राजा का खिताब प्राप्त किया था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह को किसने दी थी, तो ये शाहजहां ने दी थी। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को मराठों के विरुद्ध दक्षिण भारत में नियुक्त किया। जय सिंह ने पुरंदर में शिवाजी को पराजित कर मुगलों से संधि कर बाध्य किया। तो ये शिवाजी और जय सिंह की जो संधि होती है, कौन सी संधि, पुरंदर की संधि कब होती है, ये 11 जून 1665 में शिवाजी और जय सिंह के मध्य। और इसी के साथ बात करें जिसके अनुसार आवश्यकता पड़ने पर शिवाजी ने मुगलों की सेवा में उपस्थित होने का वचन दिया था। इस प्रकार पुरंदर की संधि जय सिंह की राजनीतिक दूरदर्शिता का एक सफल परिणाम थी। जय सिंह ने बनवाए आमेर के महल, जयगढ़ और औरंगाबाद में जयसिंहपुर उसकी वास्तुकला के प्रति रुचि को प्रदर्शित करता है। इसके दरबार में हिंदी के प्रसिद्ध कवि बिहारीमल थे। और ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। कछवा शासकों में सवाई जय सिंह द्वितीय जो है ये 1700 से 1743 का अद्वितीय स्थान रखते हैं, सवाई जय सिंह। दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह के बाद नेक्स्ट आते हैं सवाई जय सिंह। और ये जो सवाई की उपाधि है इनको कौन प्रदान करते हैं, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। वह राजनीतिज्ञ थे, कूटनीतिज्ञ थे और खगोलविद थे, विद्वान थे और साहित्यकार थे, कला का पारखी था। वह मालवा का मुगल सूबेदार रहा था। जय सिंह ने मुगल प्रतिनिधि के रूप में बदन सिंह के सहयोग से जाटों का दमन किया
और इसी के साथ बात करें, सवाई जय सिंह ने राजपूताना में अपनी स्थिति मजबूत करने तथा मराठाओं का मुकाबला करने के उद्देश्य से 17 जुलाई 1734 को हुरडा, जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है, और ये कई बार क्या मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हुरडा सम्मेलन कब हुआ? तो ये 17 जुलाई 1734 को हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये सवाई जय सिंह के नेतृत्व में हुआ। और ये क्यों किया गया? क्योंकि ये मराठों से मुकाबला करने के लिए किया गया और राजपूत राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जयपुर के कौन थे? सवाई जय सिंह। और जोधपुर के शासक थे उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर आदि के शासकों ने भाग लिया, परंतु इस सम्मेलन का जो परिणाम होना चाहिए था वह नहीं हुआ, क्योंकि राजस्थान के शासकों के स्वार्थ भिन्न भिन्न थे। सवाई जय सिंह अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से बूंदी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर स्वयं उसका सर्वेसर्वा बना बैठा, परंतु बूंदी के बूंद सिंह की पत्नी अमर कुंवरी ने, जो जय सिंह की बहन थी, जय सिंह की बहन कौन थी? अमर कुंवरी बुद्ध सिंह की पत्नी थी, मराठा मल्हारराव होलकर को अपना राखीबंद भाई बनाकर धन का लालच देकर बूंदी पर आमंत्रित करती है। तो ये मराठे सबसे पहले कब प्रवेश करते हैं, कहाँ से प्रवेश करते हैं? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मराठे सबसे पहले बूंदी से प्रवेश करते हैं। कौन इनवाइट करता है? तो ये बुद्ध सिंह की पत्नी कौन है? अमर कुंवरी। और अमर कुंवरी कौन है? ये जय सिंह, सवाई जय सिंह की बहन है। और ये राखीबंद भाई किसको? मल्हारराव होलकर को, मराठा शासक जो मल्हारराव होलकर है उसको इनवाइट करती है, धन का लालच देकर राखी बांधकर ये आमंत्रित करती है, जिसमें मल्हारराव होलकर और सिंधिया ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया था। और इसी के साथ मराठों का आगमन होता है बूंदी के माध्यम से। सवाई जय सिंह संस्कृत और फारसी का विद्वान था होने के साथ साथ बात करें दोस्तों, ये गणित और खगोल शास्त्र का असाधारण पंडित था। उसने 1725 में नक्षत्रों की शुद्धि सारणी बनवाई। उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट के नाम पर जीज मोहम्मद साइमी नाम रखा था। 1725 की जो नक्षत्रों की शुद्धि सारणी है किसने बनवाई? सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाई, जिसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा। जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना करवाई और ये काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथ हो जाता है। दोनों ही काफी महत्वपूर्ण बातें हैं। जय सिंह कारिका जो कि ज्योतिष ग्रंथ है। सवाई जय सिंह की महान देन जयपुर है। जयपुर इन्हीं के द्वारा बसाया गया, जिसकी उसने 1727 में स्थापना की थी। जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नगर निर्माण के विचार से यह नगर भारत तथा यूरोप में अपने ढंग का अनूठा है, जिसकी समकालीन और वर्तमानकालीन विदेशी यात्री मुक्तकंठ की से प्रशंसा करते हैं। जयपुर में जय सिंह ने सुदर्शनगढ़, जिसे वर्तमान में नाहरगढ़ के नाम से जाना जाता है, सुदर्शनगढ़ या फिर नाहरगढ़ का निर्माण करवाया। जयगढ़ किले में जयबाण नामक तोप बनवाई। उसमें दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस, ये पांचों ही नाम आप महत्वपूर्ण ध्यान में रखें, कई बार एग्जाम में दिए जाते हैं और अन्य नाम जोड़ दिया जाता है। वो पूछा जाता है निम्न में से सवाई जय सिंह ने कहाँ पर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। सबसे प्राचीन पूछा जाए दिल्ली और सबसे नवीनतम जयपुर। वेधशालाओं में जंतर मंत्र का निर्माण करवाया, जो कि ग्रह नक्षत्र आदि की गति को सही तौर से जानने के लिए बनवाई गई। जयपुर में जंतर मंत्र में सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित सूर्य घड़ी जो है, जिसे सम्राट यंत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। धर्म रक्षक होने के नाते उसने वाजपेयी, राजसूय आदि यज्ञों का आयोजन करवाया। ये यज्ञों के नाम आप ध्यान में रखिए कौन से? वाजपेयी, राजसूय यज्ञों का अध्ययन किसने करवाया? तो महाराणा सवाई जय सिंह ने कराया। वह अंतिम हिंदू नरेश थे। ये यज्ञ करवाने वाले अंतिम हिंदू नरेश थे, जिसने भारतीय परंपरा के अनुकूल अश्वमेघ यज्ञ करवाया। कौन सा? अश्वमेघ। इस प्रकार सवाई जय सिंह अपने शौर्य, बल, कूटनीति और विद्वता के कारण अपने समय का ख्याति एवं प्राप्त व्यक्ति बन गया था, परंतु वह युग के प्रचलित दोषों से ऊपर न उठ सका। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हमने अध्ययन किया। जो भी इम्पोर्टेंट बातें बताई गई है वो आप नोट करें, जो कि एग्ज़ाम दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट फिर एक वीडियो के अंदर मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में फिर से आपको लिखना है। राठौड़ वंश जो है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।